ठीक है भाई, चौथा सवाल कर रहे हैं हम। अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है हमारी न्यूमेरिकल में। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन is 1.49 into 10 raised to the power 11 meters. How long a radio pulse radiate from the sun takes to reach on earth? सही है। वो कह रहे हैं जो सन है और ये जो ज़मीन है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 1.49 ज़रब 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर एक रेडियो वेव चलती है और चलकर कहाँ आती है, ज़मीन तक आती है, तो कितना टाइम लेगी ये बताना है। सही है, आसान सवाल है। आसान है मुश्किल है? डेटा क्या दिया हुआ आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है, वो किसके बराबर है 1.49 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 11 मीटर। और टाइम हमें मालूम करना है और किस स्पीड से आ रही है ये वेव। रोशनी की स्पीड होती है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये असल में डी बोल लो या एस बोल लो इसको। v किसके बराबर होता है, s अपॉन ठीक है। तो v की जगह मैंने लिखा 3 ज़रब 10 की पावर 8 और s मुझे मालूम करना है, और t की जगह लिखा ना, s हमें दिया हुआ है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 और टाइम हमें मालूम करना है। टाइम यहाँ डिवाइड करा, इसको यहाँ ले आओ, वो नीचे चला जाएगा। तो टाइम बराबर है 1.49 है, इसको मैं 1 पॉइंट क्या मान ले रहा हूँ 5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 ज़रब 10 की पावर 8। यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर है 15 से 30 कटा किस पे, 2 पे, तो यहाँ बचा 1/2। 10 की पावर 8 को कहाँ ले जाऊँ, ऊपर 10 की पावर 11 और 10 की पावर माइनस का 8। इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 0.5 और 10 की पावर 11 में से 8 गया, 10 की पावर 3, तो पॉइंट 3 दफ़ा चलाना है 5, यहाँ था पॉइंट 1 2 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 500 सेकेंड। देखिए जवाब क्या है 496। मैंने यहाँ असल में इसको क्या ले लिया 1.49 को क्या ले लिया 1.5, वरना क्या आता 496 ही आता। ठीक है, उतारें। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स। डिस्टेंस को जब स्पेस में नापा जाता है तो किस यूनिट में नापा जाता है, हाँ, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल में रोशनी जो फासला तय करती है उस फासले को कहते हैं लाइट ईयर। ये धोखा देता है, लाइट ईयर से मुराद लोग समझते हैं टाइम है। ये लाइट ईयर टाइम नहीं है। लाइट ईयर क्या है, रोशनी एक साल में स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। कितने टाइम में, एक साल में। जो डिस्टेंस तय करती है ये डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं आप, इस डिस्टेंस को लाइट ईयर। क्योंकि जो स्पेस है ना वो तो बहुत बड़ा है, लामहदूद है, तो उसमें आप फासले मीटर में और किलोमीटर में नहीं निकालते, बहुत फासले हैं। तो उन फासलों को किस में नापा जाता है, लाइट ईयर में। फासले का यूनिट है लाइट ईयर।
अभी तक आपने फासले के यूनिट क्या पढ़ा था? मीटर, किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा। किलोमीटर से ज़्यादा क्या होता है? लाइट ईयर होता है, जो कहाँ इस्तेमाल होता है? स्पेस में। तो सवाल ये कह रहे हैं कि डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफ्टन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन द लाइट ईयर। आपको किलोमीटर में बताना है कि एक लाइट ईयर कितने किलोमीटर का होता है। ठीक है, एक लाइट ईयर कितने किलोमीटर का होता है। अच्छा जी, टाइम क्या दिया हुआ आपको? 1 साल। और स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸ 8। मालूम क्या करना है? डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस तय किया। ये एयर को सेकंड बनाइए। सेकंड कैसे बना सकते हैं? 365 दिन होते हैं, सही है, 1 साल में। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 घंटों से, तो ये घंटे बन गए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो ये क्या बन गए? घंटे। फिर सेकंड बनाना है तो अब क्या करेंगे? 3600 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको वैल्यू पुट करनी है। तो क्या है फार्मूला, क्या होता है एस का? एस बराबर होता है v × t। तो एस मैंने ऐसे लिखा, v की जगह क्या लिखेंगे? 365 × 24 × 3600। और टाइम की जगह क्या लिखेंगे? ये तो टाइम ही लिखा मैंने। अच्छा, स्पीड की जगह क्या लिखेंगे? 3 × 10⁸ 8। ठीक है, चलो भाई इसको अब कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो मैंने 365 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और 36 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ये वाले दोनों जीरो मैंने इसमें डाल दिए। 10 की पावर क्या हो गया? 10। ठीक है, अच्छा भाई, किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 3। जवाब आ गया 946080। 946080 ज़रा 10 की पावर 10। ये किस में आ गया? मीटर में। किस में आ गया? मीटर में। अच्छा, पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट को अगर मैं 1 2 3 4 5 बढ़ा दूँ, s बराबर है 9.46। कितने बढ़ाए मैंने? 1 2 3 4 5। तो उसमें 5 का क्या हो जाएगा? इजाफा। 10 की पावर क्या होगा? 15। और ये मीटर में आया है, उन्होंने कहा था किलोमीटर में बताइए। तो किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे? तकसीम। जब 1000 से तकसीम करेंगे तो 9.46 ज़रा 10 की पावर 15, और ये 1000 से तकसीम में करो। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब ये मीटर नहीं रहा, ये क्या बन गया? किलोमीटर बन गया। तो 3 से 15 कटा तो बाकी क्या बचा? 12। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर्स। ये फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। इस फासले को आप क्या कहते हैं? लाइट एयर। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 5.5 × 10⁻7 मीटर। जो ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ आपको कही गई है कि ये है क्या? 5.5 × 10⁻7 मीटर। उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो इसका मतलब है ये ऐसे जा रही है वेव, ग्रीन वाली। इसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई है ये, ठीक है। और आपसे पूछा गया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये वही सवाल है, बहुत आसान, जो पहले हम कर चुके हैं। हमको स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। आप देखिए हर सवाल में आपको चीज़ें दी गई हैं लेकिन स्पीड नहीं दी गई है, वो स्पीड अंडरस्टूड है। आपको हर सवाल में पता है रोशनी की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸8।
ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या है स्पीड का, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लैम्डा से। तो v हमने लिखा 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है बराबर का निशान डाल के, और लैम्डा कितना दिया हुआ है 5.5 × 10 की पावर 7। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं जाके डिवाइड करेगा। तो 3.3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, ये वहाँ चला गया 5.5 × 10 की पावर 7 बराबर है किसके, फ्रीक्वेंसी के। 3 को डिवाइड करना है किससे, 5.5 से। 10 की पावर 7 से 7 कट गया, 10 की पावर 1 तो ऐसी बच गया। और 3 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5.5 से। तो जनाब आपका 3 डिवाइडेड बाय 5.5, 3 डिवाइडेड बाय 5.5, 0.545, 0.545। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा एक, तो 5.45 हर्ट्ज़। यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज़। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल 7। A typical household microwave oven operates at a frequency of 2.45 GHz। सही है। एक जो घर के अंदर माइक्रोवेव है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2.45 GHz। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, इस रेडिएशन की वेवलेंथ निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 2.45 GHz, और वेवलेंथ निकालनी है, जबकि स्पीड क्या होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये गीगा क्या होता है, ठीक है। मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9। 1000 गीगा 1000 मेगा मिल के 1 गीगा बनाते हैं, सही है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज़ में, गीगा को ख़त्म करने के लिए, तो आप लिखेंगे 2.45 ज़रब, ये क्या है 10 की पावर 9 है, अब बन गई हर्ट्ज़, ठीक है। तो अब हम लगा दें फार्मूला, v बराबर है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v की जगह 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा ऐसी रहा, और फ्रीक्वेंसी की जगह 2.45 × 10⁻⁹ ठीक है। तो लैम्डा बराबर है किसके, 3 × 10 की पावर 8, और ये नीचे आ जाएगा 2.45 × 10 की पावर 9। अच्छा जी, 3, ये 10 की पावर 9 पर जाके क्या हो गया, -9 हो गया, और 10 की पावर 8 ऐसी रहा। जबकि इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना, 3 को किससे, 2.45 से। तो 2.45 को डिवाइड किया किससे, गलत कर रहा हूँ, 3 को है ना, 3 को डिवाइड करना है 2.45 से, 1.2244, 1.2244। अच्छा, 10 में से -9 में से 8 गया, ठीक है। (1.2244) की 10 की पावर 9 में से 8 गया, माइनस का 1। अच्छा, माइनस का ख़त्म करने के लिए पॉइंट को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलाना पड़ेगा। तो 0.12244 मीटर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, दरअसल लैम्डा निकाल रहे हैं। लैम्डा फासला होता है, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर।
ये जवाब उतार लीजिए।